जब भी हम अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है कि कौन से पॉलिसी में सबसे ज़्यादा फीचर है और किस में हमारे और हमारे परिवार के लिए मैक्सिमम कवरेज है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग नीवा बुपा रीअश्योर 2.0 के बारे में बात करेंगे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड वन ऑफ द मोस्ट फीचर्स वाली पॉलिसी है, जो कि आपके कवरेज को 10 लाख के कवरेज को 1 करोड़ 10 लाख में बदलने की काबिलियत रखती है, एंड वो भी विदाउट एनी इंक्रीज ऑफ प्रीमियम। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग नीवा बुपा रीअश्योर 2.0 के बारे में, पॉलिसी के बारे में बात करेंगे एंड उसके 3 वर्जन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि ब्रोंज प्लस, टाइटेनियम प्लस एंड प्लैटिनम प्लस के बारे में होगा। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय, रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए एक नए और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन लाया हूं, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर होगा, जिसमें मैं नीवा बुपा के रीअश्योर 2.0 के पॉलिसी के बारे में बात करूंगा। अगर आप इस पर्टिकुलर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ताकि इस पर्टिकुलर वीडियो का स्प्रेड मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। अगर मैं नीवा बुपा के क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करूं तो एज पर द एवरेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 90.74% का है। एंड अगर नेटवर्क हॉस्पिटल्स की बात करूं तो इनके पास 9100 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल्स अवेलेबल है पैन इंडिया में। अगर मैं नीवा बुपा रीएश्योर के यूनिक सेलिंग पॉइंट की बात करूं तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की 3 मेजर यूनिक सेलिंग पॉइंट है, जिसको मैं आगे इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है बूस्टर प्लस का होना। दूसरा जो बेनिफिट है वो है रीएश्योर प्लस का होना। एंड थर्ड जो मेजर बेनिफिट है वो लॉक द क्लॉक या लॉक द प्रीमियम फीचर का इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में अवेलेबिलिटी। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉलिसी के जनरल फीचर्स की बात करूं तो इस पर्टिकुलर पॉलिसी में जो सम एश्योर्ड अवेलेबल है वो 5, 10, 15, 20, 25 लाख, 50 लाख एंड 1 करोड़ तक अवेलेबल है। अगर मैं पॉलिसी टेन्योर की बात करूं तो एक इंसान 1 साल, 2 साल एंड 3 साल तक अपफ्रंट प्रीमियम दे सकता है। अगर वो तीनों साल तक अपफ्रंट प्रीमियम देता है, दैट मीन्स कि एक साथ ही 3 साल की प्रीमियम दे देता है, तो सेकेंड ईयर के प्रीमियम पे उसको 7.5% का डिस्काउंट मिलेगा एंड थर्ड ईयर के प्रीमियम पे उसको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर मैं रूम रेंट कवरेज की बात करूं तो इस पर्टिकुलर पॉलिसी के रूम रेंट में कैपिंग कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स कि आप अपने लिए कोई भी पर्टिकुलर कैटेगरी का रूम ले सकते हैं अप टू योर सम एश्योर्ड। अगर मैं डे केयर हॉस्पिटलाइजेशन की बात करूं तो इस पर्टिकुलर पॉलिसी में डे केयर हॉस्पिटलाइजेशन की मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स 8 घंटे से लेके 8 घंटे से घटा के 2 आवर्स तक कर दी गई है। दैट मीन्स कि अगर आप रेगुलर प्रोसीजर्स के लिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए या फिर कोई इंट्रावेनेटरी मेडिसिन या इंट्रावेनस मेडिसिन लेने जाते हैं हॉस्पिटल में, तो आपको मैक्सिमम 2 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन में लगते हैं। तो ये सब चीज़ भी आप इस पर्टिकुलर पॉलिसी में कवर करते हैं या फिर कवर करवा सकते हैं, जो कि अन्य पॉलिसी में जनरली एप्लीकेबल नहीं रहता है। अगर मैं आयुष ट्रीटमेंट की बात करूं, दैट इज़ आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, तो ये सारे ट्रीटमेंट्स भी इस पर्टिकुलर पॉलिसी में अवेलेबल है। बट इस सारे ट्रीटमेंट्स को कवरेज करने के लिए आपको मिनिमम 24 आवर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन करवाना ज़रूरी रहेगा। अगर मैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करूं तो इस पर्टिकुलर पॉलिसी में प्री 60 डेज एंड पोस्ट 180 डेज तक कवर्ड है। अगर मैं होम केयर या डोमिसलरी ट्रीटमेंट की बात करूं तो इस पर्टिकुलर पॉलिसी में होम केयर एंड डोमिसलरी ट्रीटमेंट भी कवर्ड है। अगर मैं एनुअल हेल्थ चेकअप की बात करूं तो पर 1 लाख ऑफ सम एश्योर्ड ये पर्टिकुलर पॉलिसी 500 रुपीज़ का एनुअल हेल्थ चेकअप देती है एज पर इंडिविजुअल एंड 1000 रुपीज़ का हेल्थ चेकअप देती है अगर आपने एक फैमिली फ्लोटर प्लान ली है तो, जिसकी कैपिंग अप टू 5000 इंडिविजुअल के केस में एंड फैमिली फ्लोटर के केस में इसकी कैपिंग 10
1000 तक है। अगर मैं ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस की बात करूं तो ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस ये पर्टिकुलर पॉलिसी में एज पर एक्चुअल्स कवर्ड है। अगर मैं एम्बुलेंस कवरेज की बात करूं तो ये पर्टिकुलर पॉलिसी में एम्बुलेंस कवरेज रोड एम्बुलेंस के केस में एज पर एक्चुअल्स है एंड एयर एम्बुलेंस के केस पे अप टू अ लिमिट ऑफ 2.5 लाख रुपीज़ है। अगर मैं मॉडर्न ट्रीटमेंट्स की बात करूं तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में सभी मॉडर्न ट्रीटमेंट्स पे कैपिंग है अप टू 1 लाख रुपीज़ तक। एंड अगर आप ये पर्टिकुलर मॉडर्न ट्रीटमेंट कराते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, तो ये पर्टिकुलर मॉडर्न ट्रीटमेंट्स पे कोई कैपिंग नहीं है, वो एज पर एक्चुअल्स कंपनी के द्वारा पेमेंट की जाएगी। अगर मैं लिव हेल्दी बेनिफिट्स की बात करूं, दैट मीन्स कि अगर आप वॉक करते हैं डेली, तो अगर आपकी इंडिविजुअल पॉलिसी है तो आपकी मैक्सिमम डिस्काउंट आपको जो दिया जाएगा वो 30% का होगा अगर आपने अपने लिए एक इंडिविजुअल पॉलिसी ली है। एंड अगर आपने अपने लिए एक फैमिली फ्लोटर लिया है, दैट मीन्स कि आपने अपने लिए अपने फैमिली के लिए एक फैमिली फ्लोटर प्लान लिया है, तो लिव हेल्दी बेनिफिट के हिसाब से आपको मैक्सिमम 15% का डिस्काउंट अपने रिन्यूअल प्रीमियम पे दिया जा सकता है। अगर मैं शेयर्ड अकोमोडेशन बेनिफिट की बात करूं, दैट मीन्स कि अगर इस पर्टिकुलर पॉलिसी में आपको सिंगल रूम अलॉट किया जाता है जो कि कोई भी अमाउंट का हो सकता है, बट स्टिल अगर आप चूज़ करते हैं कि आप एक शेयरिंग रूम अपने लिए लेंगे, तो अगर आपकी सम एश्योर्ड 15 लाख से कम है, दैट मीन्स कि 15 लाख से कम आपने सम एश्योर्ड इस पर्टिकुलर पॉलिसी में ऑप्ट की है, तो अप टू 800 रुपीज़ पर डे आपको हॉस्पिटल कैश बेनिफिट के तौर पे कंपनी की तरफ से मिलेगा, जिसकी कैपिंग 4800 तक रख दी गई है। एंड यही अगर आपकी सम एश्योर्ड 15 लाख से ऊपर है तो 1000 रुपीज़ पर डे अप टू 6000 रुपीज़ इसकी कैपिंग कर दी गई है। अगर मैं ई कंसल्टेशंस की बात करूं तो इसमें आप अनलिमिटेड ई कंसल्टेशंस ले सकते हैं। अगर मैं सेकेंड मेडिकल ओपिनियन की बात करूं तो साल में एक बार आप सेकेंड मेडिकल ओपिनियन ले सकते हैं कोई भी डॉक्टर से अगर आपका एक हॉस्पिटलाइजेशन केस होता है तो। अब इस पर्टिकुलर पॉलिसी के यूनिक सेलिंग टेक्निक्स या यूनिक सेलिंग यूएसपी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो यूएसपी है इस पर्टिकुलर पॉलिसी में, वो इस पर्टिकुलर पॉलिसी में बूस्टर प्लस का बेनिफिट होने का है। बट ये बूस्टर प्लस का बेनिफिट तीनों प्लान में जो इस पर्टिकुलर प्लान में अवेलेबल है, बूस्टर ब्रॉन्ज प्लस के लिए, प्लैटिनम प्लस के लिए एंड टाइटेनियम प्लस के लिए, तीनों के लिए अलग अलग है। अगर आपने इस पर्टिकुलर पॉलिसी में 10 लाख रुपए का बेस सम एश्योर्ड लिया है एंड पूरे 3 साल तक क्लेम नहीं किया है, तो ब्रॉन्ज प्लस में आपकी कवरेज 10 लाख से इंक्रीज होकर 40 लाख की हो जाएगी। एंड यही कवरेज अगर आपने प्लैटिनम प्लस में लिया है तो एंड अगर आपने 5 साल तक क्लेम नहीं किया है तो आपका जो 10 लाख का बेस कवरेज इंक्रीज होके वो 60 लाख का हो जाएगा। एंड टाइटेनियम प्लस के केस में अगर आपने 10 साल तक क्लेम नहीं किया है तो आपकी 10 लाख रुपए की बेस कवरेज 1 करोड़ 10 लाख रुपए की हो जाएगी। बट इन केस अगर आपकी कवरेज या फिर आपको इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बीच में कवरेज की ज़रूरत पड़ गई, फॉर एग्जाम्पल अगर पहले साल ख़त्म होने के बाद या पहले साल में ही आपकी सम एश्योर्ड में से 5 लाख रुपए का आपको कवरेज का ज़रूरत पड़ गया, तो ये जो पर्टिकुलर अमाउंट मैंने कहा 40 लाख, 60 लाख एंड 1 करोड़ 10 लाख, ये तीसरे साल के बाद नहीं, चौथे साल के बाद, छठे साल के बाद एंड 12वें साल के बाद होगा। डैट मीन्स कि आपकी जो टोटल कवरेज जो 1 करोड़ 10 लाख की होगी वो 11वें साल के जगह 12th ईयर में हो जाएगी। अब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में जो सेकेंड मेजर एडवांटेज है या सेकेंड मेजर बेनिफिट है या यूएसपी है, जो कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का दूसरे प्रोडक्ट को से इसको अलग कर देता है, वो है रीएश्योर प्लस का होना। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में रीएश्योर प्लस में को अगर मैं सीधे से एग्जांपल से बताऊं तो अगर आपने बेस कवर अपनी 10 लाख रुपए की ली है एंड फर्स्ट ईयर में ही आपका क्लेम 5 लाख रुपए का आ जाता है, तो इस पर्टिकुलर केस में आपकी बेस कवर से 5 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी दे देगी एंड आपकी कवरेज 5 लाख की होगी। एंड जैसे ही ये पर्टिकुलर कवरेज 5 लाख की हो जाएगी, वैसे ही रीएश्योर प्लस ट्रिगर हो जाएगा एंड ये कवरेज वापस से 5 लाख से बढ़ के 10 लाख रुपए का एडिशनल कवरेज आपको दे दिया जाएगा, जो कि आपकी कवरेज को 5 लाख से बढ़ा के 15 लाख का कर दिया जाएगा। एंड फर्स्ट ईयर के रिन्यूअल के टाइम ये पर्टिकुलर कवरेज 15 लाख से बढ़कर 25 लाख का हो जाएगा बूस्टर प्लस के बेनिफिट के कारण।
तो फर्स्ट ईयर के बाद आपकी इस पर्टिकुलर केस में आपकी जो इंश्योरेंस कवरेज होगी वो 10 लाख रुपए से सीधे 25 लाख की हो जाएगी। अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर की बात करूँ या यूएसपी की बात करूँ तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में लॉक द क्लॉक या प्रीमियम अवेलेबल है। जनरली हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज की प्रीमियम हर 5 साल के एज ब्रैकेट में इंक्रीज़ की जाती है, बट अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेते हैं तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्रीमियम तभी इंक्रीज़ की जाएगी जब आपकी क्लेम अमाउंट 1 लाख रुपए से ऊपर होगी अगर आपने इस प्रोडक्ट में सेफगार्ड प्लस का राइडर लिया है तो। बट ये पर्टिकुलर बेनिफिट आपको तभी दिया जाएगा अगर आपने इस पर्टिकुलर पॉलिसी को लिया है अंडर टाइटेनियम प्लस और प्लैटिनम प्लस के अगेंस्ट। बट अगर आपने अपने लिए ब्रॉन्ज प्लस का ऑप्शन लिया है तो ये पर्टिकुलर फीचर ब्रॉन्ज प्लस में नहीं एप्लीकेबल है। अगर मैं इस पॉलिसी में ऑप्शनल राइडर्स की बात करूं जो कि आप ले सकते हैं तो सबसे पहला जो ऑप्शनल राइडर है वो हॉस्पिटल कैश बेनिफिट का है। मैंने पिछले टाइम में आपको हॉस्पिटल कैश बेनिफिट में अप टू 15 लाख रुपए तक 800 रुपये का हॉस्पिटल कैश बेनिफिट एंड 15 लाख के ऊपर सम एश्योर्ड में 1000 रुपये का हॉस्पिटल कैश बेनिफिट के बारे में बताया था। बट अगर आपने ये पर्टिकुलर राइडर ले लिया है तो आपको 5 लाख के पॉलिसी के अगेंस्ट अप टू 1000 रुपीज़ पर डे का हॉस्पिटल कैश बेनिफिट मिलेगा। एंड अगर आपकी बेस कवरेज 10 से 15 लाख का है तो आपको हॉस्पिटल कैश बेनिफिट 2000 रुपये पर डे दिया जाएगा। एंड अगर आपकी कवरेज 15 लाख से ऊपर है तो आपकी हॉस्पिटल कैश बेनिफिट 4000 रुपये पर दिन के हिसाब से कैलकुलेट होगी। अगर मैं पर्सनल एक्सीडेंट कवर की बात करूं तो अगर आपकी उम्र 18 से ऊपर है तो आपको 5 गुना आपके सम एश्योर्ड का पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज मिल सकता है अगर आपने इस पर्टिकुलर राइडर को ऑप्ट किया तो। बट इसकी मैक्सिमम लिमिट अप टू 1 करोड़ रुपीस तक है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी बेस कवरेज 20 लाख की है तो इस पर्टिकुलर केस में आपकी जो पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज होगी वो 1 करोड़ की होगी एंड 30 लाख के अगेंस्ट भी आपकी जो पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज होगी वो 1 करोड़ की ही होगी। अब अगर थर्ड ऑप्शनल राइडर की बात करूं तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आप अगर सेफगार्ड का ऑप्शनल राइडर लेते हैं तो आपकी जो प्रीमियम इंक्रीज होती है कोई भी क्लेम करने पे तो इसकी लिमिट जो है अप टू 50,000 तक अगर आप क्लेम करते हैं पॉलिसी के थ्रू तो आपकी प्रीमियम में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। एंड अगर आप सेफगार्ड प्लस राइडर देते हैं तो आपकी जो प्रीमियम इंक्रीज करने की लिमिट है वो 50,000 से बढ़ा के 1 लाख रुपए तक कर दी जाएगी। तो ये जनरली रिकमेंडेड है कि आप जब भी ये पर्टिकुलर पॉलिसी लें तो आप सेफगार्ड प्लस राइडर ज़रूर लें। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉलिसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो इस पर्टिकुलर पॉलिसी में एक चाइल्ड 91 डेज से लेके 30 ईयर्स तक एनरोल कर सकता है। एंड अगर आप एक अडल्ट है तो आपकी उम्र 15 साल से लेके 18 साल से लेके 65 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉलिसी के प्लान टाइप्स की बात करूं तो ये पर्टिकुलर पॉलिसी इंडिविजुअल, मल्टी इंडिविजुअल एंड फैमिली फ्लोटर के ऑप्शन में अवेलेबल है। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉलिसी के प्रीमियम की बात करूं तो इस पर्टिकुलर पॉलिसी को 2 जोन में बांटा गया है, प्रीमियम्स को 2 जोन में बांटा गया है। अगर आप जोन 1 में रहते हैं दैट मीन्स कि अगर आप दिल्ली एनसीआर, मुंबई, कोलकाता या गुजरात स्टेट में रहते हैं तो आपको जोन 1 में कंसिडर किया जाएगा। एंड उसके अलावा आप इंडिया में कोई भी और स्टेट में रहते हैं तो आपको जोन 2 में कंसिडर किया जाएगा। तो कंपैरेटिवली जोन 1 के प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू जोन 2। अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के वेटिंग पीरियड की बात करूं तो अगर इनिशियली वेटिंग पीरियड इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में 30 डेज़ की है, अगर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ या फिर कोई ऐसी डिजीज़ जो आपको पहले से है तो उस केस में आपको 36 मंथ्स या 3 इयर्स का वेटिंग पीरियड का सामना करना पड़ सकता है। बट ये वेटिंग पीरियड आप रिड्यूस कर सकते हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम देके या डिजीज़ मैनेजमेंट राइडर लेके। अगर मैं स्पेसिफिक इलनेस की बात करूं फॉर एग्जांपल पाइल्स, कैटरैक्ट, तो ये सब एक स्पेसिफिक डिजीज़ है जिसका वेटिंग पीरियड 24 मंथ्स का है। अगर आपको इस प्रोडक्ट में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं आपके डाउट्स को ज़रूर रिप्लाई करूंगा। अगर आपको इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है या आप अपने लिए या अपने फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं
तो हमारे नंबर्स पर ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग हमारे साथ करवानी है थ्रू वेरियस इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस ऑप्शंस लाइक म्यूचुअल फंड्स, फिक्स डिपॉजिट, कॉर्पोरेट डिपॉजिट, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस या कोई भी अन्य प्रोडक्ट में आपको इन्वेस्ट करना है, तो हमारे नंबर्स पर ज़रूर संपर्क करें। थैंक यू।